और बच्चों आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं, अगर आप उनको अभी से फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में बच्चों 95 प्लस मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आपके अंदर हिम्मत है 90% लाने की अभी से पढ़ करके, तो यही डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंट आने वाले हैं। सर मेरे यहाँ लाइट चली गई तो मैं आज 10 घंटे नहीं कंप्लीट कर पाया। अरे तो दिन में पढ़ने का भाई, ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी है। अंतिम दिनों की रणनीति, यही रणनीति आपको फॉलो करनी है। हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आप सबका फेवरेट कहें या बाबा शिव सर कहें या मेंटोर कहें, जो भी कहना चाहें, बड़ा भाई कहें, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो बच्चों आज अब वो घड़ी आ चुकी है, वो टाइम आ चुका है जो ये डिसाइड करेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंट आएंगे। अभी तक आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई नहीं की, कितना टाइम आपने वेस्ट किया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप इन लास्ट के बचे हुए दिनों में अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, अपना पूरा परिश्रम लगा देते हैं, अपनी पूरी जितनी भी एनर्जी आपके अंदर है, आप हर उस एनर्जी को झोंकने की हिम्मत अगर रखते हैं तो पास्ट आप भूल जाएंगे और फ्यूचर आपका बेहतरीन हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम की। किसकी बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों? बोर्ड एग्जाम की। अब आपको पढ़ना ही होगा, अब आपको पढ़ना ही होगा। अगर अपने लिए नहीं पढ़ना है तो कम से कम अपने मम्मी पापा के लिए पढ़िए, जो लोग इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं और उनको यकीन है कि मेरा बच्चा हो, मेरी बउआ हो, चाहे मेरी बिटिया हो, सब बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे। और जो मुसीबतें हमने झेली हैं वो मुसीबत हमारे बच्चे बिल्कुल भी नहीं झेलेंगे, इसलिए वो रात दिन परिश्रम करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। और बच्चों आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर आप उनको अभी से फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आप बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में बच्चों 95 प्लस मार्क्स तक पहुंच सकते हैं। क्यों पहुंच सकते हैं? क्योंकि ये ट्रिक्स ही लाजवाब है। क्या आप इनको फॉलो करने के लिए रेडी हैं? अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए रेडी हैं तो जल्दी से कमेंट्स करें और बताएं कि इन ट्रिक को फॉलो करके आप कितने परसेंट मार्क्स लाने का सपना देख रहे हैं, आप कितने परसेंट बोर्ड एग्जाम में लाना चाहते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताइए प्यारे बच्चों, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स गेन करना चाहते हैं। दूसरी चीज, अगर आप लास्ट के इन बचे हुए दिनों में इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं और किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, यही डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंट आने वाले हैं। पास्ट का कोई मतलब नहीं है, स्कूल नहीं गए कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट है कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजों का सॉल्यूशन आज इस सेशन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं सर सबसे पहली ट्रिक कौन सी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी बड़े बड़े लोग लीडर हुए हैं या जो टॉपर हुए, हमेशा पहली बात आपको बताएंगे अपना एनवायरनमेंट क्लीन करें। अपना एनवायरनमेंट क्लीन करें का मतलब है जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां का वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए। आपको सोशल साइट से बिल्कुल दूरी बना लेनी है। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो ट्विटर, कुछ भी नहीं यूज करना है। केवल पढ़ते समय आप अपने टैबलेट, अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल का यूज करेंगे। इसके बाद इन सब चीजों से बिल्कुल अलग हो जाना है। अभी तक नहीं हुए हैं तो आज से अलग हो जाना है। बिल्कुल सन्नाटा आपके चारों तरफ होना चाहिए। इसके लिए आप अपने घर में एक एकांत वाला कमरा भी चूज कर सकते हैं जहां बैठ करके आपको अपनी पढ़ाई करनी है। समझ रहे ना बच्चे? नेटफ्लिक्स नहीं देखना गुरुजी, नहीं देखना। अमेजॉन प्राइम नहीं चलाना है, कुछ नहीं चलाना है, कुछ दिन के लिए बिल्कुल शांत रहना है। कोई क्रिकेट नहीं देखना है, चाहे फिर वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्यों ना हो, कुछ नहीं आपको देखना है, क्योंकि अगले साल भी ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एग्जाम के बाद सब मिल जाएगा, हाईलाइट देख लेना, सब मूवी देख कहीं नहीं जाएगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम अगर एक बार चला गया आपके हाथ से तो दोबारा कभी आपके हाथ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहला काम है तुरंत आज से ही अपना एक सेपरेट रूम करें, इन सब चीजों से दूर रहे और पढ़ना शुरू कर दें बच्चों। दूसरी चीज क्या है बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो अच्छे बच्चे होते हैं, टॉपर बच्चे होते हैं, जो टॉप करते हैं बोर्ड एग्जाम, उनका सीक्रेट क्या है देखते हैं।
कहता है वेटेज के अनुसार पढ़ें, वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ें। अगर फिजिक्स में कोई ऐसा चैप्टर है, केमिस्ट्री में कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें हम 20 से 25 मार्क्स गेन कर सकते हैं या 10-15 मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो उस चैप्टर को हमें पहले पढ़ना है, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स को फाइंड आउट करें कि किन किन चैप्टर्स में ज्यादा मार्क्स आते एग्जाम में है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई शुरू करें बेटा। ये रामबाण है, ये रामबाण आपके लिए है। अभी से, आज से अगर पढ़ना चालू कर देंगे तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। अगली चीज आती है बच्चों किसके लिए, रिवीजन और प्रैक्टिस। सर आपने इन दोनों को एक साथ लिखा, यस, क्योंकि अब ये टाइम रिवीजन अलग से करने का और प्रैक्टिस अलग से करने का नहीं है। क्योंकि रिवीजन तब चलता है जो अपने पास 1 ईयर का टाइम होता है, 10 मंथ्स का टाइम होता है, 6 मंथ्स का टाइम होता है, तब हम रिवीजन के फॉर्म में जाते हैं। अब हमारे पास लास्ट के 10 to 15 डेज बचे हैं, तो यहां पर रिवीजन और प्रैक्टिस हमको बेटा एक साथ ही करनी होगी, तभी हमें अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। तो रिवीजन भी करिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी करिए, दोनों एक साथ करने। सर रिवीजन और प्रैक्टिस करें कैसे, उसका भी सॉल्यूशन अपने पास है। क्या, सबसे पहला काम आपको करना है बच्चे, क्या करना है, पीवाईक्यूएस सॉल्व करें। मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। और जब वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो अपने दिमाग में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की समझ को डेवलप करना है कि सर ऑब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सब्जेक्टिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी डिवाइड करके आपस में पढ़ना है बच्चों। दूसरी चीज, ब्लूप्रिंट बनाए। हर एक सब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट आपके पास होना चाहिए, खुद का बनाया हुआ, कहीं से उसको चेपना नहीं है, कहीं से कॉपी नहीं करना है, खुद का बनाना है। फिजिक्स का ब्लूप्रिंट, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं। लॉन्ग आंसर पहले पढ़ना चाहते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर पहले पढ़ना चाहते हैं, या न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं, उसको बनाइए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। फिर कहता है यहां पर शॉर्ट नोट्स बनाएं, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते रहे, लिखते रहे। कुछ चीजें लिखने से ही बच्चे आती हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, शॉर्ट नोट्स बनाना ही बनाना है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों। दूसरी चीज यहां पर है कि सर ये सारी चीजें हम कहां से तैयार करें, तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं परेशान होना बेटा। यूपी बोर्ड वाला पे, कहां पर बच्चों, यूपी बोर्ड वाला में आप देख रहे हैं अनसॉल्व्ड की एक सीरीज चलाई जा रही है, जहां पर सारे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप बेसिक्स करना चाहते हैं वन शॉट के माध्यम से, तो ज्वाला सीरीज को आप देख सकते हैं, या आप वहां पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चाहते हैं, शॉर्ट नोट्स चाहते हैं, तो फिर आप वहां पर सूर्या सीरीज के साथ जा सकते हैं। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी बच्चों वहां पर। तो ये भी टेंशन आपकी दूर कर दी मैंने। अब नेक्स्ट टेंशन की बात करते हैं, उसको भी दूर करेंगे। क्या, टाइम टेबल। बहुत बच्चे बोलते हैं सर टाइम टेबल कैसे बनाएं। बेटा अब आप स्कूल तो जा नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, कुछ दिन बाद वो भी खत्म हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ऑफलाइन कोचिंग भी बहुत बच्चे नहीं जा रहे हैं, बंद कर देते हैं जनवरी से ही बच्चे, कुछ बच्चे फरवरी से जाना बंद कर देते हैं। तो बात ये समझ आती है कि पूरी तरह से आप इस समय घरों के अंदर हैं अपने अपने, तो बच्चों उस काम, उस समय को यूटिलाइज करें। कैसे सर जी, एक टाइम टेबल केवल बनाना है क्या कि सर कम से कम 10 घंटे पढ़ना है। यह दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि सर पूरे 24 घंटे में कम से कम 10 घंटे पढ़ाई करनी है। कितने घंटे पढ़ाई करनी, 10 घंटे आपको पढ़ना है। आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ें, आप ऑफलाइन के माध्यम से पढ़ें, आप बुक के माध्यम से पढ़ें, आप माइंड मैप के माध्यम से पढ़ें, आप अनसॉल्व्ड सॉल्व करें, कुछ ना कुछ करें, लेकिन 10 घंटे रेगुलर टाइम आपको देना है और अपने मम्मी पापा को धोखा नहीं देना है। 10 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना है। फिर कहता है बच्चों खुद को मोटिवेट रखें। मोटिवेशन कहते हैं बहुत बच्चे सर मोटिवेट, अरे अपने मम्मी पापा का चेहरा देखो, अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे, मोटिवेशन आ जाएगा। आपके अंदर हिम्मत है 90% लाने की, अभी से पढ़ करके तो कमेंट्स करो बेटा, ठीक है। फिर कहता है एक्सक्यूज देना बंद करें, बिल्कुल सही। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो हर बात में एक्सक्यूज देंगे, सर मेरे यहां लाइट चली गई तो मैं आज 10 घंटे नहीं कंप्लीट कर पाया। अरे तो दिन में पढ़ने का भाई, कहां पढ़ने का, दिन में पढ़ो ना, रात में भी पढ़ो, दिन में पढ़ो, जागते रहो और पढ़ते रहो बेटा। इस तरह से एक्सक्यूज नहीं देना, सर मेरा पेन ये हो गया, मैं लाइन नहीं खींच पाई, सब यहीं पर आपको प्रैक्टिस आपको करनी है। अब जो 10 घंटे के बाद की बात है सबसे जरूरी, क्या बच्चों, अगर हम हेल्दी रहेंगे, हमारा माइंड हेल्दी रहेगा, तभी तो हम एग्जाम में बेस्ट अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। उसके लिए योगा मेडिटेशन अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें बच्चे। योगा या मेडिटेशन जिसके साथ जाना चाहे जाइए, जरूर से जरूर ये चीजें करिए बेटा, तभी आपको बढ़िया बेहतरीन एक बैलेंस जो आपका रूटीन होगा वो चल पाएगा और आप एग्जाम में बिल्कुल फोड़ करके आएंगे। ये शिव सर का बच्चों आपसे क्या है वादा है। जब भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लगे
तुरंत आप यहां पर सोचे कि अरे मेरे मम्मी पापा किस स्थिति में हैं, मैं अपने लिए नहीं कम से कम उनके लिए आज से अभी से 10 घंटे पढ़ने का प्रॉमिस करता हूं, पढ़ूंगा, यूपी बोर्ड वाला के साथ जुड़ूंगा और एग्जाम में टॉप करके ही मानूंगा। तो बच्चों, ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी है, अंतिम दिनों की रणनीति। यही रणनीति आपको फॉलो करनी है। अगर आप ये रणनीति फॉलो करते हैं तो पास्ट आपका हो गया बेकार, लेकिन फ्यूचर आपका हो जाएगा ब्राइट। क्या हो जाएगा बच्चों? फ्यूचर आपका ब्राइट। तो आज से अभी से करनी है पूरी मेहनत और लाना है हर एक सब्जेक्ट में 95%। कितने परसेंट बच्चों? 95%। तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और आगे बढ़ते ही जाएं। जय हिंद, जय भारत।